दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 16 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 16 जून के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एकदम जेन्युइन और रियल प्रश्न है, तो आप लोग पूरा एकदम वीडियो को वॉच करिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, कैबिनेट शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यानी कि आपका जो कैबिनेट शब्द है वो भारत के संविधान में जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42nd सीए यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 42वें संविधान संशोधन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर आपसे आगे वाले दोनों पूछ दे कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो आपका 1976 में। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की नई उपराज्यपाल के रूप में अप्रैल 2025 में किसे नियुक्त किया गया। अब देखेंगे पहले ये क्वेश्चन आपका पूछा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नई उपराज्यपाल के रूप में अप्रैल 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, तो पूनम गुप्ता। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पूनम गुप्ता दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो क्वेश्चन होता है आगे आने वाले दिनों में जिनका पेपर होता है इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ही किसी दिन ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हमने इसका एनालिसिस कराया था। तो आप लोगों के लिए सोचिए कि एक क्वेश्चन आपका बन गया। इसी प्रकार आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हो जा रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, वोल्ट मीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो वोल्ट मीटर द्वारा जो मापन किया जाता है आपका वोल्टेज का, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वोल्टेज दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी कि चौथा वाला जो प्रश्न है। तो पूछा था, किसी भी कंटेंट को कॉपी या कट करने के बाद पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका कंप्यूटर से प्रश्न था। तो पूछा क्या था कि किसी भी कंटेंट को जो है कॉपी या कट करने के बाद जो है पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+V। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में Ctrl+V दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के हर शिफ्ट का एनालिसिस और एग्जाम रिलेटेड कोई भी एग्जाम रिलेटेड आपको टिप्स और जो है आपको यहाँ पर हर डिटेल दी जाती है और एनालिसिस भी कराया जाता है। तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी जिसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है किस किस नदी के बीच फैली हुई है। यानी कि शिवालिक श्रेणी जिसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है वो किस किस नदी के बीच में फैली हुई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि शिवालिक श्रेणी जो है जो कि बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है वो सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य का जो है बारे में दिया गया है। यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पोषण के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो आपका आर्टिकल 47 यानी कि अनुच्छेद 47 में, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 47 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 47 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो वो भी आपका संविधान से ही संबंधित था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की वर्णन करता है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष यानी कानून के सामने जो है समानता की वर्णन, ऊंच नीच कुछ नहीं देखता है या अमीर गरीब, कानून के समझ जो है सभी व्यक्ति समान होते हैं, इसका जो है कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगला प्रश्न पूछा था, यनके कमेटी 2016 जो थी किससे संबंधित है। यानी कि आपकी यनके कमेटी जो 2016 की थी वो किससे संबंधित थी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिस्क। यानी आपके जिस भी ऑप्शन है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिस्क दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है। यानी कि आपका जो मिलिंद पन्नु है वो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है, यानी उनके बीच में क्या किस बौद्ध भिक्षु के बीच आपका बातचीत है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नागसेन। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नागसेन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी इतने ही 9 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के मिल पाए थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे
वो लोग जो है बचे हुए क्वेश्चनों को कमेंट में भेजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आगे आने वाले दिनों पेपर होता है उनके लिए उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चनों को जरूर भेजें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।